ससानुग्रह कुशले। ये प्राकृत है, वो वाला शिष्य नहीं है। ससानुग्रह कुशले धम्मायरे सदा वंदे। सया वंदे, सया माने सदा, सदा हो जाएगा संस्कृत में, सया हो जाएगा प्राकृत में। जो 36 गुण सम्मग्गे, जो 36 मूल गुणों से पूर्ण है। पंचवी आचार करण संदर्भ से 5 प्रकार के आचार का स्वयं आचरण करते हैं तथा शिष्यों से कराते भी हैं, पंचाचार का पालन करते हैं। शिष्य अनुग्रह कुशले, शिष्यों पर अनुग्रह में उपकार करने में जो निपुण हैं, कुशल हैं। ऐसे धम्मायरी, धर्माचारी की सदा वंदे, मैं सदा काल वंदना करता हूँ। 36 मूल गुणों से पूर्ण हैं, 5 प्रकार के आचार का स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और दूसरे शिष्यों से कराते हैं, और शिष्यों पर उपकार करने में जो कुशल हैं, ऐसे धर्माचार्य की मैं सदा वंदना करता हूँ। कितने मूल गुण होते आचार्य परमेष्ठी के? 36। 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, 5 आचार। इस प्रकार से 36 मूल गुण से पूर्ण है। पंचाचार कौन कौन से? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरिताचार, तपाचार और वीर्याचार। इस स्वयं पालन करते हैं और शिष्यों से भी करवाते हैं। शिष्यों पर अनुग्रह मन उपकार करने में जो हमेशा निपुण रहते हैं, कुशल हैं, ऐसे धर्माचार्य की मैं सदा वंदना करता हूँ। गुरु भक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मम् जम्मन मरणं न पावेन्ति। गुरु भक्ति संयमेनया, गुरु भक्ति और संयम से जीव घोरम संसार सायरम, घोर भीषण संसार रूपी सागर को तरंती, तर जाता है, पार करते हैं। अट्ठकम्मम छिन्नन्ति, अष्ट कर्मों को छेद देते हैं, क्षय करते हैं। जन्म मरणम न पावेंती, फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होती हैं। गुरु भक्ति और संयम से कौन सी 2 चीजें चाहिए? गुरु भक्ति चाहिए और संयम चाहिए। इसके माध्यम से हम संसार सागर से पार उतर जाते हैं। अर्थात 2 चीजें हैं नौका के समान, गुरु भक्ति और संयम। संयम की पतवार ले लो और गुरु भक्ति की नौका ले लो, और क्या करो? संसार समुद्र को पार हो जाओ। उसी से अष्टकर्म नष्ट हो जाते हैं और पुनः जन्म जरा मृत्यु का जो है ना आवागमन जो है ना वह नहीं होता, यानी पुनः ये चीजें प्राप्त नहीं होती। जैसे उसमें लिखा ना, एक ही भाव शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चरित्र होते हुए भी जो भक्ति रूपी चाबी नहीं लेता है, वह जो मोक्ष पर दरवाजे पड़ा हुआ मोर का दरवाजा है, वह ताला है, वो खुल नहीं सकता। कितनी भी शुचि ज्ञान हो, चारित्रिक पवित्र निर्मल हो, तो भी बिना भक्ति के कल्याण होने वाला नहीं है। सोपयोग में भक्ति परम आवश्यक है। जब अनंत परमेष्ठी तीर्थंकर हैं, वो भी जब क्या करते हैं? वो भी कहते हैं नमः सिद्धेभ्यः। जब वह भी सिद्धों को नमस्कार करते हैं, वो भी बिना उसके कोई भी क्रिया नहीं करते, वो भी अपने कोई ना कोई गुरु बनाते, उस सिद्ध परमेश्वर गुरु बनाते। समझ गए ना? ऐसी बिना गुरु भक्ति के कल्याण होने वाला नहीं। हे भक्तात्माओ, गुरु भक्ति और संयम की आराधना से जीव संसार रूपी भीषण समुद्र को पार करते हैं। वह अष्ट कर्मों का क्षय कर जन्म मरण के दुखों से छूट जाते हैं। यदि आप संसार रूपी समुद्र से पार होना चाहते हो, अष्ट कर्मों का क्षय करना चाहते हो, 2 चीजों को ध्यान में रखो। हमेशा गुरु की भक्ति करो और संयम का पालन करो। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता, ध्यानाग्निहोत्राकुला, षट्कर्माभिरस्तपोधन धना, षट्कर्माभिरतस्तपोधन धना, साधु क्रिया साधुवा, शील प्रावरण गुण प्रहरणा, चंदार्क तेजोदिका,
परमेष्टि हैं, नित्यम नियम से व्रत मंत्र होम निरता, व्रत रूपी मंत्रों से कर्मों का होम करने में लगे हुए हैं। व्रत रूपी मंत्र से किसका होम कर रहे हैं? आपको भी 5 पाप का पूर्ण से रुक जाना व्रत है। और ऐसे मंत्र जिनके पास आ गए वो कर्मों को होम कर रहे हैं, उसमें कर्मों को जला रहे, नष्ट कर रहे हैं। ध्यान अग्नि हो त्राकुला, जो ध्यान रूपी अग्नि के कर रूपी हवि माने ईंधन को देते हैं, और ध्यान रूपी अग्नि से जितने और बचे हैं ध्यान रूपी अग्नि से जला दिए। षट कर्माभिरता तपोधन धना, जो तपोधन 6 कर्म 6 आवश्यक कर्मों में सदा रहते हैं, और जिनका कौन सा धन है? तपस्या ही जिनका धन है, तपोधन है। तथा तप रूपी धन जिनके पास है। साधु क्रिया साधवा, और पुण्य कर्मों के करने में सदैव तत्पर रहते हैं। साधु की जो क्रियाएं हैं, आत्मनः साधयति साधु, जो आत्मा की साधना में लगा है वही साधु की क्रिया है और वही साधु है। न तंत्र कहा न मंत्र कहा, जो तंत्र की साधना करता है वो तांत्रिक होता है, जो मंत्र की साधना में लगा है वो मांत्रिक होता है, जो आत्मा की साधना में लगा है वो साधु होता है। ठीक है ना? आत्मनः साधयति साधु, जो आत्मा की साधना करते वो साधु होते। ऐसा तो शील प्रावरणा, जो 18,000 शील ही जिनकी ओढ़ने को वस्त्र हैं। कैसे हैं? आवरण क्या है उनका? उत्कृष्ट आवरण, शील व्रत आदि। चंद अर्क तेज अधिका, जिनका तेज सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। अर्क माने सूर्य, तो इनसे तेज इनका अधिक है। मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा, जो मोक्ष के द्वार को खोलने में कैसे हैं? भट, भट माने सूर्य हैं। ऐसे साधुआ, ऐसे आचार्य परमेष्टि साधु जनों माम, मुझ पर पीड़न्तु, प्रसन्न हो गए। मुझ पर कैसे हो जाएं? प्रसन्न हो जाए, तो मेरा कल्याण हो जाए। जो आचार्य परमेष्टि हैं वह क्या करते हैं? व्रत रूपी मंत्रों से कर्मों का होम करते हैं। जो पंच महाव्रत हैं उनके माध्यम से वह, यही उनके सबसे बड़े मंत्र हैं। महाव्रत आ गया, समझो सबसे बड़ा मंत्र आ गया उनके पास, समझ गए? और उससे मंत्र स्वरूप हो गए, क्योंकि नमो लोहे शब्द श्रावणम नमो आर्यानम, इसमें गर्वित हो गए उससे। तो इसमें कर्मों का होम करते हैं। ध्यान रूपी अग्नि में कर रूपी ईंधन को जला देते हैं। वह ध्यान करते हैं जब ध्यान रूपी अग्नि से कर रूपी ईंधन को जला देते हैं। 6 आवश्यक क्रियाओं से तत्पर रहते हैं। तप रूपी धन जिनका सच्चा धन है, साम्य धन, और पुण्य कर्म में कुशल हैं, अर्थात अपनी आत्मा की साधना में लगे रहते हैं। ये भी इसका अर्थ निकाला जाता है, क्योंकि साधु क्रिया साधवा, साधु माने सज्जन की क्रिया, सज्जन क्रिया माने पुण्य की क्रिया, और साधु क्रिया माने आत्मा की क्रिया, आत्मा का साधना करना। दोनों अर्थ निकाले जा सकते हैं इसमें से। 18,000 शीलों, ये 18,000 शील हैं, ये 13वें गुण स्थान में पूर्ण होते हैं। कहाँ होते हैं? 13वें गुण स्थान, 14वें में, हाँ 14वें पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से यह 18,000 शीलों की चुनरिया जिसका वस्त्र है। मूल व उत्तर गुण जिनके पास शस्त्र हैं, सूर्य चंद्र का तेज भी जिनके सामने लज्जित हो जाता है। मोक्ष मंदिर के द्वार को खोलने में शूर हैं, ऐसे वे तपोधन मुझ पर प्रसन्न हो गए, मेरे कल्याण में कारी हो। गुरुवः पान्तु नो नित्यं, ज्ञान दर्शन नायकः, चारित्राणो गंभीरः, मोक्ष मार्गोपदेशकः। जो ज्ञान दर्शन नायका, जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के नायक हैं, स्वामी हैं। चारित्र, सम्यक चारित्र के पालने में आर्णव गंभीरा, आर्णव माने होता है समुद्र। एक ग्रंथ है ज्ञान आर्णव, और एक है क्षीण आर्णव। कौन सा ग्रंथ है? क्षीण आर्णव, समझ गए? उसमें वास्तु शास्त्र का पूरा वर्णन मिलता है। एक बार कहीं देखा था, उसके बाद नहीं देखा हमने। क्षीण आर्णव ग्रंथ, उसमें वास्तु पूरा बताया गया था, कैसी प्रतिमाएं किस प्रकार के सारे चीज। तो आर्णव गंभीरा, समुद्र के हाँ ये देखा था, सिद्धांत सिद्धांत सागर के पास था, क्षीण आर्णव। मोक्ष मार्ग उपदेश का, भव्यों को मुक्ति मार्ग का उपदेश देने वाले हैं वे। गुरुवः, आचार्य देव, गुरुदेव, वो हमारी पांतु, पांतु माने रक्षा करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के स्वामी, चारित्र पालन में समुद्रवत गंभीर हैं, मोक्ष मार्ग के उपदेशक हैं। ऐसे आचार्य गुरुदेव हमारी सदा रक्षा करें।
समस्त शास्त्र दिया, जिन्होंने समस्त शास्त्रों के रहस्य को प्राप्त कर लिया है, हृदयंगम कर लिया है। प्रव्यक्त लोक स्थिति, जो लोक व्यवहार के उत्तम रीति के से जानने वाले हैं अथवा लोक स्थिति के प्रकट ज्ञाता हैं। लोक व्यवहार भी जानना बहुत जरूरी होता है। प्रस्तासः, संसार में निष्प्रय हैं। प्रतिभा परा, समयानुसार द्रव्य क्षेत्र काल के परख आगे आगे होने वाले शुभ अशुभ को जानने में प्रतिभा संपन्न है। प्रतिभा परा, समय के अनुसार कैसा कैसा हो सकता, आगे क्या घटना घट सकती, कैसे आदि आदि सारी चीजों को लेकर के चलते हैं शुभ अशुभ संकेत के रूप में। प्रसमवान और प्रशम है, अगर राग देश का कसायों का उपशमन चल रहा है, ऐसा राग देश रहे थे। प्रागेव दृष्टोत्तरः, और प्रश्नों के उत्तर पहले ही जिनके मन में तैयार रहते हैं। आप प्रश्न करो उसके पहले उनके पास क्या रहते हैं, उत्तर तैयार रहते हैं। आप कोई भी उनसे प्रश्न करो आचार्य महाराज से, उनके पास उनके उत्तर पहले से मौजूद है। प्रायः प्रश्नसः, किसी के द्वारा बहुत प्रश्नों के पूछे जाने पर भी जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता, सब सहन करते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं। जैसे वो सज्जन करते थे, बार बार प्रश्न करते थे, तो उसको ही सबका सहन करना, उन सबका उत्तर देना, समझ गए ना ऐसा। तो ऐसे कई बार ऐसे प्रश्न करते जिसका उत्तर उसी में रहता है, फिर वो प्रश्न करते कुछ लोग, तो भी गुस्सा नहीं होना, ठीक है भैया ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, कुछ समझाना। तो कुछ लोग शंकाओं के पिटारे होते हैं तो उनको भी सहन करना पड़ता है। कई बार कुछ इसी प्रकार के प्रश्न करते हैं जिनके उत्तर उन्हें लेने जरूरी नहीं रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती है उनकी बुद्धि वहाँ चलाते हैं, और बुद्धि चलाना नहीं चाहिए लोगों को, फिर भी ऐसी बुद्धि चला के प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। जिसमें गुरु शिष्य का मामला रहता है, उसमें गृहस्थों के बीच में कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। उनकी विषय है, उनकी पद्धति है। आपको क्या मिल रहा है आप उसको देखने का प्रयास करो, वहां से क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, इसको देखने का प्रयास करो। बाकी उलझोगे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। कभी ज्यादा समझदार मझधार में रहते हैं, ना समझ ही कुछ कर पाते हैं जीवन में, भक्ति वही कर पाते हैं। ज्यादा समझदार तो ये सोचते हैं ये भक्ति करने से कौन सा पुण्य मिलेगा, ये तो भक्ति कर रहे, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान के शरीर की कर रहे हैं, शरीर तो शरीर होता है, आत्मा कहाँ होती है, हम आत्मा का अवलोकन कैसे करेंगे। हमने सिद्धार्थ के पुत्र कह दिया, वो तो वो कोई राजा के पास पहुंच गए, पर भगवान कहाँ से हुए, पर कैसे करेंगे, आदि आदि। ऐसे उलझो नहीं, समझ में आ रहा, बल्कि इस कुछ चीजों में अपनी बुद्धि नहीं लगाना पड़ती, हृदय से काम करना पड़ता है। जो हृदय वाला वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, बुद्धि वाला तो वहीं पर घूमता ही रह जाता है, कुछ प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर प्रायः प्रशंसा, किसी के द्वारा बहुत प्रश्नों के पूछे जाने पर भी उनको सहन करना, क्रोध नहीं करना। प्रभु, सब लोगों पर जिनका प्रभाव हो, प्रभुत्व कहलाता हो। पर मनोहारी, दूसरों के मन को जो हरने वाले। प्रभुत्व करते हैं ऐसा नहीं जमाते हैं, नहीं, सब उनके अनुसार चलना चाहते हैं, उनसे पूछ करके काम करना चाहते हैं, कहलाता है क्या, प्रभु बना। पर मनोहारी, दूसरों के मन को जो हरने वाले हैं, अर्थात उनकी चर्या को देख करके आदमी का हृदय गदगद हो जाए। बोलते ना, अब तो हमारे हृदय में बस गए, उन्होंने हमारा तो मन चुरा लिया, समझ गए ना। इस चरण छोड़ को सजा सुना दो, है ना, चंद्रसेन कवि कहते ना, इन चरण छोड़ को हमें सजा सुना दो। लगेगी कौन सी धारा गुरुवर आज तुम बता दो, यदि हम भक्तों को माफ कर दिया तो जरा एक बार मुस्कुरा दो। समझ गए ना, वो संस्मरण लिखा हमने। तो आचार्य जी कहते भैया अब क्या बताऊं, ये दिन दहाड़े तो चोरी करते हैं और मामला कोर्ट कचहरी तक ले जाते हैं। अब मैं कौन सी धारा लगाऊं, तो मैं तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठा हूं, मैं तो शांति धारा लगा रहा हूं, बस सीधी बात है। कौन सी धारा, शांति धारा। तो ये है, क्या कह रहे हैं कि दूसरों के मन को हरने वाले, है ना, क्योंकि आचार्य बहुत बड़े चोर हैं। कैसे हैं, बहुत बड़े चोर हैं, चित चोर सबके, अचोरी महाव्रत है, वो चोरी करते हैं, है ना। तुम मेरे सोने मन मंदिर में आ जाते हो, क्या तुम्हें चोरी का दोष नहीं लगता? तुम मेरे सोने मन मंदिर में आ जाते हो, क्या तुम्हें चोरी का दोष नहीं लगता? नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा, ये तुम्हारे हृदय में आए बिना धर्म ध्यान भी तो नहीं चलता, इसलिए हमें चोरी का दोष नहीं लगता। क्योंकि धर्म ध्यान करना है तो साधु परमेष्ठ, गुरु परमेष्ठ को, आचार्य परमेष्ठ को अपने हृदय में बैठाना ही पड़ेगा, इसलिए चोरी का दोष नहीं लगता। और बिना बुलाए नहीं आते, समझ गए ना, कि बुलाए हैं तभी तो आएंगे, चाहे घर में हो चाहे अंदर के घर में हो। पर अनिंदया, दूसरों की निंदा से रहे थे। आचार्य के सबसे बड़ा गुण है, कोई कितना भी कुछ भी कर दे, कभी किसी की निंदा नहीं कर। इतनी पत्र पत्रिका, इतनी सारी
आचार्य कुंडलपुर के प्रसंग में भी आचार्य मौन रहे थे, कोई उत्तर नहीं देते। निंदा, कोई कितना भी निंदा कर दे, वो किसी की निंदा नहीं करते। ये सबसे बड़ा गुण होता है, दूसरे की निंदा नहीं करना, दूसरे साधु की निंदा नहीं करना, किसी की सुनना। यदि अपन करना वहां कोई बात बताना चले जाओ, ओम शांति, कर्म का उदय है, कर्म का उदय। क्या कहती है उस सामने वाले का, कर्म का उदय है, क्या कर सकते, ऐसा बोलते। ये है पंचम काल है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहेंगे, पंचम काल है, यहाँ तो अनहोनी घटना ही है और कर्म का उदय है, क्या करें, ये है, ऐसा है, सावधानी नहीं रख पाते लोग, सावधानी रखना चाहिए, स्वाध्याय बार बार करना चाहिए, ऐसा कह देंगे। बस उस प्रसंग को ऐसा लाएंगे जैसे अध्यात्म चल रहा है, ऐसे नहीं लेंगे कि हाँ, इग्नोर भी नहीं करेंगे, उसका समर्थन भी नहीं करेंगे गलत चीज का, लेकिन क्या क्या करें, अपना रास्ता देखो, किसको उसको समझाएंगे, अपन अपना रास्ता सही चलो, इससे अपन को सही रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा ऐसा। एक बार ये निर्भय सागर जी थे, उस समय बहोरी वन में थे, अब तो वो आचार्य हुए। तो निर्भय सागर जी उस समय बताते, आचार्य जी आपने हम लोगों को बागड़ प्रांत में भेजा था, है ना, उस समय राजस्थान बागड़ प्रांत में। तो उस समय हम लोग जाते थे ना, तो लोग इलक थी तो भी खूब प्रभावना होती थी, क्या होती थी, और कुछ आचार्य मुनि भी थे, धोनी होती थी। उन्होंने कहा लोग हम लोगों को बार बार लेने जाते थे, हम लोग के पास आते थे, आचार्य से कहते थे ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, क्या ना, ऐसा नहीं कहते कि उनकी प्रभावना नहीं होती थी, हमारी प्रभावना होती थी, है ना। नहीं, अच्छे से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी चर्या दी है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ये बात अलग है, लेकिन अपना ज्ञान क्या काम करता है, ज्ञान ये करता पर को मत देखो, अपने को देखो। किसको देखो, आज इस चीज को क्या करते, गुण करते जाते, गुण करते जाते। अपनी चर्या क्या है उसको ध्यान दो, कौन क्या कर रहा है उसको ध्यान मत दो, किसको क्या मिल रहा है ये मत देखो, हमारा क्या हो रहा है ये देखो। समझ आ रहा है ना आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किसी की नहीं सुनना। क्यों, सुनने से विकल्प पैदा होते हैं और मन में वही बात घूमती रही तो फिर कर्म का बंद होता रहता है। किसी के बारे में गलत सुन लिया ना तो वही मन में चलता रहेगा, फिर समय के समय भी वो विकल्प आ सकता है, उसको ध्यान जाएगा। तो इसलिए किसी की बुराई सुनने ही नहीं, किसी की आलोचना सुनने ही नहीं, समझ रहे ना। सुनने से अपना मन और खराब होता है, कर्म का बंद होता है, समय बर्बाद होता है, स्वाध्याय छूटता है, ध्यान छूटता है। इससे हमें प्रयोजन क्या है, मिलेगा क्या, हमें बताओ। किसी के मन बुराई करने बैठेंगे, हमें मिलेगा क्या उससे, कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं। सही रास्ता बताओ, और सही रास्ता सबको बताएंगे तो निश्चित रूप से गलत क्या है वो अपने आप सबको समझ में आएगा। दुनिया को समझ में भी आ रहा सही क्या है और गलत क्या है। अब जानबूझकर कोई अंधा बने तो उसकी व्यवस्था है, वो जाने उसके कर्म का उदय, उसमें भी क्या लगा दो, कर्म का उदय कलिकाल है, क्या है, ऐसा कहने में। तो इस प्रकार से आचार्य क्या है ना, दूसरों में निंदा से रहित हैं, दूसरे की निंदा से रहित हैं। धर्म कथा बुरुयार, धर्म कथा को कहने वाले, कैसे, धर्म कथा को कहने वाले। एक बार तो ऐसा प्रसंग आया था आचार्य के सामने कि एक आचार्य की यहाँ से सूचना आई कि हम प्रायश्चित लेना चाहते हैं, और महासमिति के अध्यक्ष वगैरह वहां बैठे। अब वो हमें देख रहे कि हम बाहर कमरे से जाएं तो हम आचार्य से बात करें, और हम ये देख रहे कि यदि आचार्य से सारा करते तो हम कमरे से बाहर जाएं, तब तो बैठे सुनेंगे क्या चर्चा हो रही, क्योंकि आचार्य कभी बोलते नहीं है, क्या घटना घटी, कैसी घटना क्या हुआ, आचार्य तो कभी मुख से बोलने वाले हैं नहीं है, और लोग उसका उल्टा सीधा प्रचार करते हैं। उनका हम तो बैठेंगे सुनेंगे, हम बैठे रहे। उन्होंने खूब निवेदन किया, आचार्य ने इतनी तीखे शब्दों में उनको बोला, बोले वो भी आचार्य हैं, उनको मालूम नहीं कि प्रायश्चित कैसा लिया जाता है, आप ग्रस्त हो, आपको क्यों बताया उन्होंने। प्रायश्चित दो के बीच में होता, तीसरे के बीच में नहीं होता है। तुम कपड़े वालों ने ही बिगाड़ा है, अच्छे से स्पष्ट बोल दे, तुम ही लोगों ने बिगाड़ा है इस आदमी को। तुम कैसे उनके वो बन करके आ गए, क्यों, क्योंकि प्रायश्चित कैसा होता है, दो के बीच में। ऐसा नहीं होता कि ग्रस्त के द्वारा प्रायश्चित भेज दो, पत्र भेज दो, बात कर लो, प्रायश्चित हो जाए, ऐसा नहीं होता। आचार्य ने समय का उनको ऐसा इस पर बोला। अब वही आचार्य के विरोध में आ गए, कौन, जो पहले आचार्य से प्रायश्चित लेना चाहते थे। ऐसा होता है, समझ आ रहा है ना। तो ये है संसार की स्थिति। वो घटना थी शायद वहां की रायपुर शायद की, समझ गए ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आचार्य से उस समय ये कहते, ग्रस्त को बीच में क्यों घसीट रहे हो, ग्रस्त क्या करेगा, ग्रस्त प्रायश्चित लेके आएगा, देगा क्या, करेगा कि ये काम वो करेगा क्या। इसलिए आचार्य संकेत ग्रस्तों के द्वारा भी नहीं करते, संकेत भी नहीं करते, बहुत कम करते संकेत। तो या तो वृत्तियों के द्वारा करवाएंगे
स्पष्ट मिष्टाक्षरा, अच्छी तरह स्पष्ट और मधुर वाणी जिनकी है, ऐसे गुणों से युक्त हैं। गणी आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। विद्वान समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ, लोकज्ञ, इन लोक व्यवहार को जानते हैं, अच्छी तरह से लोक व्यवहार को जानते हैं। इसलिए कह देते हैं हाँ संकेत पहुंच जाएगा, जल्दी मत करो। मना भी नहीं करते, उसको बुरा भी ना लगे कि हमें नहीं दिया है, और ये विचार करेंगे पहुंच जाएगा, ऐसा भी बोल देते हैं। क्यों? अब तुम्हें थोड़ी सी डायरेक्ट देंगे, वो कहाँ बोला जाएगा, मुनि महाराज को या किसी व्यक्ति को बताया जाएगा, फिर वहां से वहां तक पहुंचेगी, फिर यहाँ भी पूछा जाएगा भैया तुम्हारी कैसी क्या स्थिति है, कैसा करना, ऐसा सब चीजें। तो इस प्रकार से सब आचार्य लोग व्यवहार को जानते हैं। निष्प्रह प्रतिभावान हैं, समय सूतक पातक में पारंगत हैं, कहाँ कैसा क्या होता है, संभावी हैं, प्रश्नों के पूर्व उत्तर ज्ञाता हैं, बहु प्रश्नों को सहने में समर्थ हैं, दूसरे के मन को हरने वाले मनोज्ञ हैं। मनोज्ञ माने जो सबको अच्छी लगे, सबको मन भाएं, पर निंदा से रहित हैं, मधुर और स्पष्ट वक्ता, गुण निधि, ऐसे आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। बहुत सारे विद्वान इसी कारण से आचार्य से टूट गए, क्योंकि आचार्य स्पष्ट वक्ता है, इसलिए उनके सम्मान नहीं मिल पाता ज्यादा, तो वो दूसरी जगह जाकर के सम्मान पा रहे और इस प्रकार के ऐसा करने लगे। लेकिन उससे क्या होता है, लेकिन मार्ग तो मार्ग है, अब किसी का समर्थन करो कुछ भी करो, ऐसा थोड़ी होता है। स्पष्ट